कई बार कोई इंसान ऐसे हादसों से गुजर जाता है कि उसके लिए उस जगह पर दोबारा जाना बेहद ज़्यादा कठिन या नामुमकिन सा हो जाता है। मेट्रो मेट्रो का सफ़र तो आप सभी करते होंगे। क्या हो मेट्रो में आपके साथ हो जाए कुछ ऐसा कि आप मेट्रो का नाम सुनने से भी डरने लग जाए? ऐसा ही कुछ हुआ राहुल के साथ। तो चलिए बताते हैं आपको राहुल की स्टोरी। आईटी कंपनी में काम करने वाला राहुल एक दिन अपने ऑफिस में बैठा होता है। सर्दी का मौसम होता है, दिसंबर का महीना चल रहा है और ठंड इस दिन काफी ज्यादा है। राहुल को काम करते करते लगभग 10:30 बज जाते हैं। राहुल का फोन बजता है। राहुल अपनी जेब से फोन को निकालता है, देखता है उसकी वाइफ का फोन है। वाइफ का ये पूछना होता है कि आप घर कब तक आएंगे। राहुल कॉल अटेंड करता है और कहता है कि बस थोड़ा काम और बचा है, मैं जल्दी ही काम निपटा कर घर आता हूँ। इसके बाद राहुल फोन कट करता है, वापस अपनी जेब में रखता है। सब कुछ नॉर्मल था। राहुल ऑफिस से बाहर निकलता है और कुछ कदम चलता है। राहुल महसूस करता है कि आज ठंड काफी ज्यादा है। सोचता है, हारा थका होता है, फटाफट से कैब बुक करता है और घर पहुंचने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि कैब बुक कर लेता हूँ, फटाफट घर पहुंच जाता हूँ। फोन निकालता है, कैब बुक नहीं हो पाती। अब राहुल फाइनली ये डिसाइड करता है कि वो मेट्रो से घर जाएगा। मेट्रो स्टेशन की ओर जाता है और टिकट लेकर सीढ़ियों से ऊपर जाकर मेट्रो का इंतजार करने लगता है। थोड़ी ही देर में मेट्रो आ जाती है और राहुल मेट्रो में बैठ जाता है। अपना फोन चलाने लगता है। एक दो मेट्रो स्टेशन जो है गुजरने लगता है और अनाउंसमेंट होती है कि इस वक्त आप द्वारका मेट्रो स्टेशन पर हैं और दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। राहुल ये सुनकर अपनी नजरें ऊपर की ओर उठाता है। जैसे वो सीट पर जिस पर बैठा होता है तो सामने मिरर होता है। मिरर के आर पार आप देख सकते हैं। मेट्रो में जब आपने सफर किया होगा तो आपने देखा होगा मिरर के बाहर कुछ बेंचेस बिछे हुए हैं, उस पर उसे एक लेडीज बैठी हुई दिखती है। अब ये लेडीज राहुल की ओर ही देख रही थी। राहुल ने भी उसकी तरफ देखा। दोनों का आई कांटेक्ट हुआ, लेकिन वो औरत उसे जरा अजीब लगी। उसका चेहरा, उसकी आंखें बड़ी खामोश थी। वो राहुल की तरफ एक टक देख रही थी और दरवाजे बंद होते ही जैसे ही मेट्रो अपनी गति पकड़ती है, वो औरत राहुल की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान देती है। उसका चेहरा बड़ा ही भयानक उस समय नजर आता है। राहुल के दिमाग में कई सारी चीजें चल रही होती हैं। वहीं उसके दिमाग में ये बात भी आती है कि वो फिलहाल द्वारका मेट्रो स्टेशन पर है और इसे हॉन्टेड प्लेस भी कहा जाता है। उसके दिमाग में ये सब चल ही रहा होता है कि अगला मेट्रो स्टेशन आ जाता है। अगला मेट्रो स्टेशन आता है और उसकी नजर फिर से बाहर की ओर जाती है। अब वो औरत मेट्रो स्टेशन के बाहर शीशे के सामने खड़ी होती है। राहुल के दिमाग में फट से ये बात खटकती है कि अचानक से ये मतलब कैसे कैसे ये औरत इतनी दूर मेट्रो से भी ज्यादा गति से दरवाजे के सामने खड़ी है। राहुल का दिल धक से हो जाता है, पीछे पीछे हट जाता है। औरत की हंसी और ज्यादा तेज हो जाती है। पर वो मेट्रो के अंदर नहीं आती। दरवाजे फिर से बंद होते हैं और मेट्रो फिर से चलना स्टार्ट हो जाती है। अगला मेट्रो स्टेशन आने ही वाला होता है। मेट्रो ने अपनी गति पकड़ रखी होती है और अब राहुल बुरी तरह से डर गया है। उसका माथा पसीने से भीग चुका है। उसके हाथों में जो है कपकपी होने लगी है। माहौल बहुत ज्यादा गर्मा गया है। राहुल डर गया है कि कोई औरत उसका पीछा कर रही है और वो दिखने में नॉर्मल नहीं है। राहुल डरते डरते
इधर उधर देखता है, मेट्रो बिल्कुल खाली होती है। कई बार आपने एहसास किया होगा कि आप भी खाली मेट्रो में चढ़ जाते हैं, डर की कोई भी बात नहीं होती, लेकिन कोई औरत आपको 2 मेट्रो स्टेशन से इस तरह फॉलो कर रही हो, वो भी मेट्रो की गति से तेज, जो डर ना ला सके। राहुल के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने अपना दिमाग दौड़ाया और फटाफट आगे जो है जहां पर ड्राइवर बैठा होता है ड्राइविंग सीट पर, उसके पास जाने की कोशिश करता है। लेकिन शीशे से आर पार देखता हुआ राहुल ये हादसा देखकर और ज्यादा घबरा जाता है। जो ड्राइवर होता है, मेट्रो चालक होता है, उसके गर्दन पर किसी ने चाकू से वार करके उसकी हत्या कर रखी होती है। पसीने से तर राहुल यहाँ वहां भागने लगता है। अब अगला मेट्रो स्टेशन आने ही वाला होता है और अब राहुल को पता है कि वो दरवाजे के बिल्कुल करीब आ चुकी है, अब अंदर आ जाएगी। पता नहीं राहुल के साथ क्या होगा। बस मेट्रो स्टेशन आने ही वाला होता है और मेट्रो की गति धीमी हो जाती है। अनाउंसमेंट होती है, ये दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे। राहुल अपना दिमाग चलाता है और सोचता है कि वो मुझे इस जहाँ वो बैठा था सामने वाले जो है दरवाजे पर दिखी थी, तो मैं बगल वाले दूसरे दरवाजे से दरवाजा खुलते ही फटाफट बाहर निकल जाऊंगा। राहुल बहुत ज्यादा डर जाता है। दरवाजा खुलता है और वो इस कोशिश में होता है कि फटाफट से बाहर निकले, लेकिन दरवाजा खुलते ही एकदम से उसका चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता है और राहुल हक्का बक्का होकर पीछे की ओर गिर जाता है। बड़ा ही डरावना माहौल हो जाता है इस समय। औरत को देखकर राहुल पीछे की ओर गिर जाता है। उसका सर फट से जाकर मेट्रो स्टेशन के जो फ्लोर होता है उस पर जाकर टकरा जाता है। काफी खून उसके सर से बहने लगता है। यहाँ पर सिचुएशन राहुल के लिए बड़ी खतरनाक हो जाती है। इसी तरह उसे होश आता है। मेट्रो में यहाँ वहां भटक रहा होता है बड़ी बुरी तरह से। सोच रहा होता है इस सिचुएशन से किसी तरह मैं आज बाहर आ जाऊं और बचकर अपने घर चला जाऊं। राहुल अपने मन में भगवान से बस यही दरख्वास्त कर रहा था, किसी तरह आज वो इस सिचुएशन से बाहर निकल जाए। यहाँ वहां दौड़ता है, काफी परेशान हो जाता है। वो औरत कभी उसे पीछे अपने हंसते हुए नजर आती है। भागते भागते उसे एक आदमी नजर आता है। उसकी सांस में जरा सांस आती है। वो दौड़ा दौड़ा उस आदमी के पास जाता है जो उसकी ओर पीट कर बैठा होता है। जैसे तो वो आदमी किसी चीज से ना डर रहा हो और काफी नॉर्मल बिहेव कर रहा हो। भागा भागा राहुल उसके पास जाता है और कहता है, भाई साहब ये इसमें कोई औरत है मेट्रो स्टेशन में, जो मेट्रो में इस स्टेशन पर कोई औरत है और वो मेरा पीछा कर रही है। वो उसे बड़े ही सहज शब्दों में कहता है कि तुम्हारे और मेरे सिवा कोई नहीं है इस मेट्रो में। और अचानक से उसकी आंखें, उसका चेहरा पूरी तरह से बदल जाता है उस औरत में। और बुरी तरह से खौफनाक हंसी वो औरत हंसने लगती है, जिससे राहुल बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो औरत उसका हाथ इस तरह से बड़ी जोर से पकड़ लेती है, इस तरह जोर से पकड़ लेती। राहुल उसका हाथ छुड़ाकर बड़ी जोर से भागने की हड़बड़ाहट में भागने की कोशिश करता है और किसी तरह से उससे अपना हाथ छुड़वाकर दरवाजा खुलते ही बाहर निकल जाता है और दोबारा से डोर क्लोज हो जाते हैं। मेट्रो आगे की ओर चली जाती है। राहुल सोचता है कि अब उसे छुटकारा मिला, वो किसी तरह इस मेट्रो से बाहर आ गया और वो औरत जोर जोर से हंसती हुई मेट्रो के साथ साथ चली जाती है। राहुल को ऐसा लग ही रहा होता है कि छुटकारा पा चुका है वो इन चीजों से, लेकिन कुछ 10-12 लोगों की भीड़ जो कि उसकी ओर तेजी से बढ़ रही है और वो इसी बात का नारा लगाते हुए राहुल की ओर बढ़ रही हैं कि तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ, आओ तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ। राहुल उन्हें देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। किसी का हाथ कटा होता है, किसी का सर फटा होता है,
काफी चोट खाए लोग उसकी ओर बढ़ रहे होते हैं। उनमें वो औरत भी शामिल होती है। राहुल फिर से देखकर बहुत घबरा जाता है। उसका शरीर अब टूट चुका है। भाग दौड़ कर राहुल बहुत ज्यादा थक गया था। उसके शरीर पर चोटों के निशान, साथ ही उसका सर पीछे से काफी खून बह रहा था। राहुल को वो सब लोग मिलकर उसके हाथ पैर पकड़कर और मेट्रो के ट्रैक पर डाल देते हैं और उसकी ओर आती हुई मेट्रो। एकदम से राहुल की आंख खुल जाती है। राहुल नींद की झपकी में था। राहुल उठता है और अपने शरीर को हाथ लगाकर देखता है, मैं कहाँ हूँ, मैं ठीक हूँ। ऊपर की ओर देखता है तो वो अब उस जगह पर था जहां उसे मेट्रो से नीचे उतरना था, अपने घर पहुंचने वाला था। राहुल का जो है माथा पसीने से बुरी तरह तर था और राहुल अब बेहद ज्यादा डरा हुआ मेट्रो से बाहर निकलने की कोशिश करता है। मेट्रो की रफ्तार धीमी होती है और दरवाजे खुलते हैं। वो मेट्रो से बाहर निकलता है। उसका ध्यान अपने हाथ की ओर जाता है। उसके हाथ पर बुरी तरह से काले निशान, जैसे तो किसी ने हाथ उसका बड़ी जोर से पकड़ा हो और उसके हाथों पर किसी के उंगलियों के निशान गड़ गए हों। राहुल बुरी तरह डर जाता है और देखता है कि ये सपना नहीं, सच था, लेकिन मैं जिंदा हूं, या फिर ये क्या था। घर पहुंचता है। उसकी पत्नी उसे देखकर पूछती है क्या हुआ। अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है और दोनों भगवान से ये दुआ करते हैं कि पता नहीं आज किसने उन्हें इस बुरे साए से जो वो फंस गया था निकाला है। भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं और दोनों सो जाते हैं। लेकिन राहुल आज भी मेट्रो का सफर नहीं करता और रात को ऑफिस में भी नहीं रुकता, क्योंकि जिसके साथ सच में ये सब हो जाता है ना, वो इन बातों को मजाक में नहीं लेता। कई लोग हैं जो इन चीजों पर बिलीव करते हैं, कई लोग हैं जो इन्हें मजाक में लेते हैं। अगर आप बिलीव नहीं करते कोई बात नहीं, पर किसी चीज का मजाक उड़ाना भी अच्छा नहीं है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। और साथ ही अगर आप द्वारका मेट्रो स्टेशन के बारे में ऐसी ही और कोई हॉरर स्टोरी जानते हैं, आपने भी देखा है, महसूस किया है या कभी किसी से सुना हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी स्टोरी भी हम अपने चैनल पर ज़रूर दिखाएंगे। मैं अपने अंदाज में सुनाऊंगी आपकी स्टोरी। अगर आपको राहुल की ये कहानी पसंद आई है, इंटरेस्टिंग लगी है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही जुड़े रहें हमारे इस चैनल से ताकि अगली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। आप सभी का कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।